Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है which is defined as the total number of electric field lines passing through a given area in a unit time. ओके और ये जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसी एरिया से, किसी सरफेस से, किसी रीजन से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके थ्रू होगा। साथ ही ये एरिया ऑफ सरफेस के भी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस होगा, जितना ज्यादा सरफेस का एरिया होगा, उतनी ही उसमें से फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी और इसलिए फ्लक्स ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताता है कि गिवन एरिया से यूनिट टाइम में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसका मेजर है ये। ओके और इसका जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ये। और जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ थीटा वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में बनने वाला एंगल होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा है। और एरिया वेक्टर लास्ट वीडियो में आप समझ चुके हैं एरिया वेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वही हमको यहाँ लेना है। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ थीटा जो है वो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। सपोज किसी रीजन में हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कंसीडर करते हैं इसमें कोई ऐसी सरफेस है जो कि एकदम फील्ड के पैरेलल रखी हुई है, मतलब इस सरफेस का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है। तो इस केस में बाय डेफिनेशन ऑफ एरिया वेक्टर हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा इस एरिया या सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड और नॉर्मल। यानी कि यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि नॉर्मल और सरफेस से बाहर, सरफेस के नॉर्मल और उससे बाहर की तरफ आती है। तो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो यहाँ हम इजीली देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्योंकि वेक्टर ई तो हॉरिजॉन्टल है जबकि वेक्टर ए नॉर्मली आउटवर्ड्स है। तो ई और ए दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, और जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होता है। तो जब ये थीटा की वैल्यू हम फॉर्मूला में रखेंगे, cos 90 डिग्री जीरो होने से यहाँ फ्लक्स जीरो होगा। इसका मतलब अगर हमारी सरफेस इस तरह से रखी हुई है कि वो फील्ड के पैरेलल है, सरफेस फील्ड के पैरेलल है, तो उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। आप लॉजिकली भी यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इस सरफेस के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी पास नहीं हो रही है ना। और मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर लिया कि इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स जीरो है। ठीक है, अब कोई और सरफेस लेते हैं। ये सरफेस इस तरह से रखी हुई है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका जो सरफेस है या इसका जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, इसका प्लेन है। ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर तो सरफेस या प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से एरिया वेक्टर जो कि यहाँ इस एरो से बताया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुआ, है ना, क्योंकि एरिया या सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। और क्योंकि यहाँ वेक्टर ई और वेक्टर ए आपस में पैरेलल हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो जब हम फॉर्मूला में फाई के फॉर्मूला में, फ्लक्स के फॉर्मूला में थीटा 0 डिग्री रखते हैं, तो आपको पता ही है cos 0 डिग्री +1 होता है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और cos 0 जब +1 हम रखेंगे तो फाई की वैल्यू e इंटू ए आएगी, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है फ्लक्स की, यानी मैक्सिमम फ्लक्स इस सिचुएशन में सरफेस में से पास होगा। ये तो हमने दो स्पेसिफिक सिचुएशंस ली थी। अब एक कॉमन या जनरल सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें कोई भी हमारा सरफेस है। ये जो हमारा एक 3D फिगर है वो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका कोई एक सरफेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सरफेस के लिए अप्लाई होता है। तो मैं कोई एक सरफेस, ये वाला सरफेस कंसीडर कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये सरफेस थोड़ा इंक्लाइंड है फील्ड से, ना तो फील्ड के परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, थोड़ा इंक्लाइंड है। तो जब हम इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर्स के
सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ओके, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बट ये सिचुएशन है। इस केस में एक जनरल फॉर्मूला हमको मिल जाता है कि फाई ई ए कॉस थीटा होगा। यहाँ थीटा की जो भी वैल्यू है वो पुट करके आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही सरफेस अगर अलग अलग ओरिएंटेशन से रखी हुई होगी किसी फील्ड में, तो उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी अलग अलग होगा। इस तरह से आप किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.